हेलो दोस्तों, मैं आनंद बैसला स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों, वाईसीटी पब्लिकेशन की इस बुक के सॉल्यूशन में आज जो हमारा चैप्टर चला हुआ है वो चला हुआ है डिस्काउंट के हम पहले एक क्लास कर चुके हैं, आज दूसरी क्लास है और इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 36 से लेकर 62 तक करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। 36 में क्या कह रहा है कि एक कारखाने में ना पुराना स्टॉक निकालना था, इसलिए उन्होंने उस पर 24% की छूट देकर और 399 रुपए में प्रति एक सेट उन्होंने बेच दिया है। तो पूछ रहा है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, वास्तविक मान कितना था उसका कप का। तो मान लेते हैं वास्तविक मान कितना था कप के सेट का, 100 रुपये। 100 रुपये पे उसने 24% का क्या दे दिया, डिस्काउंट। तो बेच कितने में दिया होगा, 76 यूनिट में। और इस 76 यूनिट की ही वैल्यू की जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 399। इससे आगे आप खुद समझदार हो कि 76 यूनिट की वैल्यू अगर 399 है और हमें एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है कि 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना होता है। 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रखी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 ऊपर पहुंच जाएगा और 76 आ जाएगा नीचे। अब जैसे ही 76 नीचे आया तो तुरंत दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि 76 ना 19 से कट जाता है, यानी कि ये संख्या 19 से कट जाएगी। तो 19 दूनी 38 और 19 एकम 19 और 19 चौका 76 और 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 25। और जब 25 की 21 में गुणा कर रहे होंगे तो 25 का 25, 2 कैरी हो जाएंगे और 25 दूनी 50 और 2 52। तो आपका आंसर ना चाहते हुए भी कितना आ जाएगा, 525। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 36 के बाद 37 पे। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि एक दुकान सप्ताहांत में 60% की छूट पर कपड़े बेचती है और रविवार को 10% और एक्स्ट्रा वो डिस्काउंट दे देती है। तो कोई आदमी ना रविवार को ही जाता है जब उसे 2-2 छूट मिलती है और एक शर्ट को कितने में खरीद के ले आता है, 36 रुपए में खरीद के वो ले आता है। बोल रहा है कि अगर वो उसको रविवार मंगलवार में खरीदता है, यानी कि जब वहां पर छूट नहीं होती, उसके ऊपर डिस्काउंट नहीं मिल रहा होता, तो उसे कितने रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं उसके लिए। तो देखते हैं भाई, पहली बार 60% की छूट मिल रही है। 60 को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करेंगे तो 60% की फ्रैक्शन वैल्यू आके आ जाएगी 3/5। यानी कि सिंपल वर्डों में अगर मैं कहूं तो ये बोल सकता हूं कि 5 रुपए की चीज थी, 3 रुपए का उसके पे डिस्काउंट मिल जाएगा तो मिल कितने की जाएगी, 2 रुपए की। लेकिन क्या होता है कि वो 10% की एक्स्ट्रा छूट भी लेके आता है और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/10। यानी कि 10 रुपए की चीज एक का डिस्काउंट लेके कितने में मिल जाएगी उसको, 9 रुपए में। तो यहां से हम कह सकते हैं 2 से इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 और 5 पंजा 25। तो हम कह सकते हैं कि 25 रुपए की चीज वो कितने रुपए में लेके आ जाएगा, 9 रुपए में। यानी कि और दिन तो उसको वही चीज कितने में मिलेगी, 25 रुपए में। लेकिन डिस्काउंट संडे में वो लेकर उसको कितने में लेके आ जाएगा, 9 रुपए में। और इस 9 की ही वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 36। तो 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, गुणा 4, यानी कि 100 रुपए। तो बोल रहा है कि अगर वो बिना डिस्काउंट के इसको खरीदता तो उसको कितने रुपए ज्यादा देने पड़ते। तो अभी कितने रुपए दे रहा है वो, 36। बिना डिस्काउंट के उसको कितने देने पड़ते, 100। यानी कि कितने रुपए ज्यादा वो देता, तो वो देता आपके 64 रुपए ज्यादा। तो आंसर आ जाएगा आपका 64 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर इसके लिए ठीक हो जाएगा। 38 के बाद आते हैं 39। विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब अंकित मूल्य 160 और छूट 12% है। भाई निकाल सकते हो, एमपी 160 है, डिस्काउंट 12% दे रखा है, तो 160 की चीज पे 12% का डिस्काउंट देके यानी कि कितने में बेच देगा वो, 88 में। 88% में, यानी 160 को कितने में बेच देगा वो, 88% में। तो 88/100 सिंपल कर सकते हो आप, कैलकुलेशन है, बाकी आप कर लोगे। 39 के बाद चलते हैं 40 पर। वैट शामिल करने पर एक टेलीविजन का मूल्य 14,000 रुपए हो जाता है यदि वैट की दर 12% है। यानी कि टेलीविजन अगर मैं 100 रुपए का मान लूं तो उसमें वैट इंक्लूड करके टेलीविजन कितना का पड़ जाएगा मुझे, 112 का। और वो 112 यूनिट किसके बराबर दे रखी है, 14,000 के। हमसे एक्चुअल वैल्यू पूछ रहा है, तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, 100 यूनिट।
तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, आप इजीली निकाल सकते हो। 112 यूनिट बराबर कर देंगे 14,000, 100 यूनिट बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो इजीली, इतना हार्ड नहीं है। 40 के बाद चलते हैं 41 पे। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 20% छूट देकर भी 25% लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा जिसका क्रय मूल्य दुकानदार के लिए 600 रुपए। अब देखो यहाँ पे बात जो चल रही है वो चल रही है आपकी सीपी और एमपी के ऊपर, और मैंने बताया हुआ है कि सीपी और एमपी पे जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो सीपी हमेशा क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो 100 माइनस डिस्काउंट यानी कि 100 माइनस 20 यानी कि सीपी कितना हो जाएगा हमारा 80 हो जाएगा। तो सीपी की वैल्यू अगर 80 हो जाएगी तो एमपी क्या होता है हमारा, तो एमपी होता है हमारा 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना ले रहा है 25, तो एमपी कितना हो जाएगा 125। अब यहां से सवाल में कुछ भी नहीं रहा है, सिंपल करेंगे, ये 16 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा, और इस 16 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 600। इस 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 600, तो 25 यूनिट की वैल्यू आपसे निकलवा रहा है। इजी कैलकुलेशन है, करके आप इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 40 के बाद आ जाते हैं 41 पर। अरे भाई कहाँ है 41, यार ये 41 ही था, 42 पे आ जाओ। एक वस्तु का अंकित मूल्य 170 रुपए है और विक्रय मूल्य 130 है, छूट परसेंट बताइए। तो 170 की चीज 130 में खरीद रहा है तो 40 रुपए बचा रहा है, किस पे 170 पे, तो 100 किस पे। तो इजी निकाल सकते हो इसको, कोई इतना हार्ड नहीं है। 42 के बाद 43 पे आ जाते हैं। दो उपकरण जिनका क्रय मूल्य क्रम से 15,000 और 20,000 है, इन पर क्रम से 8% और 12% की छूट दी जाती है। कुल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, जो 15,000 रुपए की चीज है उस पे 8% की छूट दे रहा है, तो यानी कि 15,000 की चीज को बेच केंद्र में रहा होगा 92% पे, तो 15,000 की 92% पे बिच रही है चीज। 92% का मतलब 92/100, ये पहली वस्तु के लिए विक्रय मूल्य हो जाएगा। फिर दूसरी को क्या कर रहा है, दूसरी की कीमत कितनी है 20,000 रुपए, और 20,000 पे ये कितनी डिस्काउंट दे रहा है, तो आप बोलोगे कि 12% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि इसको कितने पे बेच रहा होगा 88% पे, यानी कि 88/100। अब भाई कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, कोई हार्ड कैलकुलेशन है नहीं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 के बाद आ जाते हैं 44 पे। कह रहा है कि 25%, 20% और 10% की क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा, यानी कि ये तीन छूट ना दे के एक अकेली ही छूट दे दे तो किसके बराबर होगी। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, उसको हम लिख सकते हैं 4 की वस्तु कितने में बेच दी 3 में। 25% का यही तो मतलब है डिस्काउंट का, कि 4 की वस्तु कितने में बेच रहा है 3 में। फिर बोल रहा है 20% का और दे रहा है। 20% का मतलब है कि 5 की वस्तु कितने में बेच रहा है भाई 4 में। फिर कह रहा है कि 10% का और दे रहा है। 10% का मतलब है कि 10 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है 9 रुपए में। बस भाई दोनों तरफ जो अगर कुछ कट पीट रहा है तो काट पीट तो आप बोलोगे कि 4 से तो 4 कट रहा है, और तो कुछ नहीं कट रहा है। 10 पंजे 50, 50 रुपए की चीज 9 तिया 27 रुपए में मिल रही है। या अगर मैं इसको और सिंपल कर दूं तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई और 2 से यहाँ, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 100 रुपए की चीज कितने में मिल रही है 54 रुपए में। तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है 46 का। तो यही आपसे पूछ रखा है क्वेश्चन में, तो कितना हो जाएगा 46%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। जो अगर थोड़ा भी टेक्निकल मुझे लगेगा क्वेश्चन तो मैं उसको आपको बता दूंगा, और अगर उस टाइप का क्वेश्चन मैंने कोई पहले करा रखा है तो उसको मैं बस आपको ओरल ऐसे ही बता दूंगा, आप कर सकते हैं उसको। 45 आ जाओ। एक प्रकाशक ने पुस्तकों की उत्पादन लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 रुपए रख दिया। अगर पुस्तक का मूल्य 100 रुपए था तो 30% और उसमें जोड़े
130% कर दिए और 130% ना की वैल्यू कितने दे रखी है, 260 है। वह पुस्तक बेचने के लिए विक्रय मूल्य पर 12% की छूट भी देता है। फिर वो क्या काम करता है कि इस पे ना 12% की छूट भी दे रहा है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा ये हमें बताना है। थोड़ा देख लेते हैं, क्वेश्चन हार्ड तो नहीं है लेकिन एक बार देख लेते हैं। एक प्रकाशन में पुस्तक के उत्पादन का लागत का 30% जोड़कर पुस्तक का विक्रय मूल्य 260 कर दिया, यानी कि 100 रुपए की चीज थी और बना कितनी दी भाई इसने, 130 बना दी। सिंपल क्वेश्चन है यार, परसेंट ही तो पूछ रहा था, मैं सोच रहा था इसमें मूल्य पूछ रहा है। फिर बोल रहा है कि 12% की छूट भी दे रहा है, तो इस पे 12% की छूट देगा तो 130 को कितने में बेच देगा, 88 में बटा 100। 0 से 0 कट गई, 13 8 104, 13 8 104 और 10 114 और एक अंक बाद दशमलव, यानी कि इतने रुपए में बेच देगा। तो फाइनली 100 रुपए की चीज कितने में बिक जाएगी, 114.4 में। तो कितने का प्रॉफिट ले जाएगा, 14.4% का। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 14.4%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं बहुत पहले ही। आ जाओ भाई 46 पे। हिमानी ने एक टी शर्ट उसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी, परंतु उसे अंकित मूल्य पर बेच दिया। पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अगर उसका अंकित मूल्य में 100 रुपए मान लो, तो खरीद कितने में रही है, 20 रुपए की छूट पे 80 रुपए में, और फिर बेच कितने में रही है, 100 में ही। तो 80 की चीज 100 में बेच रही है, 20 का प्रॉफिट ले रही है 80 पे, तो 100 पे कितना भाई, 25%। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। 47 पे आ जाओ। अंकित मूल्य पर 22% छूट देने के पश्चात किशोर को 12% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य व क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पर सीपी और एमपी में ही बात हो रही है, तो सीपी क्या हो जाएगी आपकी, 100 माइनस 20 यानी कि 80, और एसपी कितना हो जाएगा, 100 प्लस 112 यानी कि 112, 100 प्लस 12 यानी कि 112। तो 80 की चीज कितने प्रतिशत अधिक है, तो 80 से 112 कितना अधिक है, निकाल सकते हैं। कितना अधिक है भाई, 32 अधिक है किस पे, 80 पे, तो 100 पे कितना, इजीली आप कर सकते हो कैलकुलेशन। 40% आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 48। एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 रुपए में बेची गई। अगर 10% की उसको छूट पर बेच रहे हैं तो 100 रुपए की चीज कितने में बिची होगी, 90 रुपए में, और 90 यूनिट की ही वैल्यू कितने दे रखी है आपको, 3600। यदि छूट 15% हो तो वो 100 रुपए की चीज फिर कितने में बेचनी है, 85 पर। तो 85 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो 90 की वैल्यू अगर 3600 है तो 85 की वैल्यू आपसे पूछ रखी है कि क्या होगी। तो भाई देखो, अगर 90 की वैल्यू 3600 है तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए भाई। 3600 नहीं हो सकती 85 की वैल्यू, क्योंकि 90 की वैल्यू है 3600, तो पहला ऑप्शन ऐसे ही गया। दूसरा 4000 हो ही नहीं सकती, जब 90 की वैल्यू ही हमारी 3600 है, तो 85 की तो और कम होगी, तो 4000 नहीं है, 3800 नहीं है, एक ही ऑप्शन बच गया डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, 3400। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 90 यूनिट बराबर 3600, तो 85 यूनिट बराबर किसके, तो आंसर आ जाएगा 3400। 48 के बाद आ जाते हैं 49 पर। एक व्यापारी ने अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित किया। यदि वह 5% की छूट देता है तो अंतिम प्राप्त लाभ का प्रतिशत क्या होगा। बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हैं। 100 रुपए की चीज कितने में कर दी उसने, 120 में, फिर 120 पे कितने का लाभ छूट दे रहा है, 5% का छूट दे रहा है, तो कितने में बेच रहा होगा, 95 में। तो 120 को जब 95 बटा 100 में बेचेंगे, कैलकुलेशन करके इजीली आंसर आ जाएगा आपका 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए 49 के बाद 50 पे। डिस्काउंट प्रतिशत हमें बताना है। 90 रुपए की चीज कितने में बेच रहा है, 76 पे। इजी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। 76 रुपए पे बेच रहा है, तो इसका मतलब कितना कमा रहा है, 14 रुपए कमा रहा है। किस पे, 90 पे, तो 100 पे कितने कर सकते हो आराम से, 15.56 आ जाएगा आंसर। 51 पे आ जाइए। मनीष ने एक मोबाइल फोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा और उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 में बेच दिया। अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। सवाल के अंदर कुछ नहीं है, थोड़ी सी बस भाषा घुमा रखी है और आप समझ भी गए होंगे उस चीज को। 50% छूट के बाद खरीद रहा है। 50% छूट का मतलब है कि 2 रुपए की चीज कितने में खरीद रहा है, 1 रुपए में। 2 रुपए की चीज कितने में खरीद रहा है, 1 रुपए में खरीद रहा है भाई। और उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 रुपए में बेच दिया।
अब इस पे ना ये 35% का लाभ ले रहा है, तो इसको मैं 200 मान लूं, इसको मैं 100 मान लूं, और इस पे 35% का लाभ ले रहा है, तो बेच कितने में रहा होगा? 135 में। और इस 135 यूनिट की ही वैल्यू कितने दे रखी है? 8100। समझ रहे हो ना भाई? 200 रुपए की चीज थी, 100 रुपए में उसने खरीद ली 50% डिस्काउंट पे। फिर इस पे ना 30% का इसने यहां डिस्काउंट वो प्रॉफिट लिया, तो 130 का यार 35 का है, 35% का। तो यहां पर इसने 35% का वो लिया इस पे प्रॉफिट, और कितने में बेच देगा भाई? 135 में बेच देगा। और इस 135 की वैल्यू कितनी हमारी? 8100। क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। 200 यूनिट की आपसे वैल्यू पूछ रखी है कि 200 यूनिट की, तो अगर 135 इसके बराबर है तो 200 यूनिट आपसे पूछ रहा है कि किसके बराबर होगी। अब बच्चों वाला खेल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा। 51 के बाद आ जाओ भाई 52 पे। शीला ने अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर अधिकतम कितने % की छूट दे सकती है कि उसे अपने सामान बेचने पर न तो लाभ हो और न ही हानि हो, यदि उसने पहले से ही क्रय मूल्य 25% ज्यादा अंकित कर रखा है। अब 100 रुपए की चीज थी और उस पर पहले ही शीला बैठी है मार्क लगाकर कितना? 125 रुपए 25% बढ़ाकर। अब बोल रही है कि कितनी ज्यादा से ज्यादा मैं छूट दे सकूं जिससे कि मुझको ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। अब ना तो प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, ऐसा कब पॉसिबल है? जब वो 100 रुपए की चीज को 100 रुपए में ही बेच देगी। तो 125 की चीज को कितने में बेचना पड़ेगा उसको? फिर 100 रुपए में बेचना पड़ेगा, तो कितना डिस्काउंट देगी? तो आप बोलोगे कि 25 का डिस्काउंट देगी। किस पे देगी भाई? 125 पे, एमआरपी पे होता है। तो 100 पे कितना? इतना सा क्वेश्चन था। 25 पंजा 125 और 5 से काट देंगे तो 20%। तो उसको मैक्सिमम कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? 20% उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो उसको ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। क्वेश्चन नंबर 53, अंकित कीमत पर 40% छूट देने पर भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपए में विक्रय की गई। यदि यह अंकित कीमत पर बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ क्या होता? अब यहां सीपी और एमपी का खेल है। 600 रुपए को छोड़ दो, इस 600 रुपए को हमें देखना ही नहीं है। सीपी और एमपी का खेल है। बोल रहा है कि अगर उसको एमपी पे ही बेच देते तो कितने % की छूट होती? तो यहाँ पे सीपी क्या हो जाएगा? तो सीपी होता है हमारा 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? 40। तो 100 में से 40 जाएंगे तो 60। तो सीपी कितना हो गया हमारा? 60। एमपी जो होता है वो क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट %। 100 प्रॉफिट % कितना ले रहा है? वो 20। तो एमपी कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20 120। अब बोल रहा है कि 60 रुपए की चीज को 120 पे ही बेच दे तो कितने % का प्रॉफिट होगा? तो भाई यहां पे हम बोल सकते हैं कि रेशो में करें तो 1 रुपए की चीज को 2 रुपए में बेच दे तो कितना प्रॉफिट ले जाएगा? 1 किस पे लेके जाएगा? 1 पे। तो 100 पे कितना? तो इजीली बता सकते हैं कि आंसर आ जाएगा आपका 100%। 600 के चक्कर में हमें घुसना ही नहीं है यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 53 के बाद आ जाओ भाई 54 पे। राम नरेश एक बैग खरीदता जिसका अंकित मूल्य 400 रुपए है। वह उसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपए में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट ज्ञात कीजिए। भाई 400 रुपए का बैग था, सिंपल सी भाषा में समझिए, और यहां से इसने एक डिस्काउंट लिया और यहां पे कोई ना कोई कॉस्ट आ गई होगी इसकी। उसके बाद इस कॉस्ट पे इसने फिर से डिस्काउंट लिया और फाइनल इसने 160 रुपए में खरीद लिया। क्वेश्चन के अंदर ये बोल रखा है। जबकि ये जो दूसरी छूट थी ये 20% की थी। 20% को अगर मैं फ्रैक्शन में चेंज करूं तो आप बोल दोगे कि 1/5, यानी कि 5 रुपए की चीज पे 1 रुपए का डिस्काउंट लेकर कितने में बेच दी होगी? 4 में। तो 5 यूनिट की वैल्यू यही तो होगी भाई इस % के लिए तो, और 4 यूनिट की वैल्यू ये होगी। तो 4 यूनिट अगर 160 है तो 1 यूनिट क्या आ जाएगा? 40। तो 5 यूनिट क्या आ जाएगा? गुना 40, यानी कि 200 रुपए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? भाई किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल इजी हो गया।
अब की बार 400 रुपए की चीज 200 रुपए में बिच रही है, तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 200 का मिल रहा है भाई साहब। किस पे मिल रहा है? 400 पे। तो 100 पे कितना? तो इन दो जीरो से ये दो जीरो, 2 से 2 काट दो भाई, और इस 2 से सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा 50%। तो पहली जो छूट होगी वो कितनी होगी आपकी? 50% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। चौवन के बाद आ जाओ भाई 55 पे। भाई अगर वीडियो यार पसंद आ रही हो तो यार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल अगर दिल करे। नहीं कर रहा है कोई बात नहीं, वीडियो देखिए, मजे लीजिए, अपना सहयोग इसी तरह से बनाए रखिए बस। अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है, लगभग 10% लाभ पाने के लिए कितने प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए? भाई 100 रुपए की चीज थी और पहले ही बंदी 150 रुपए मार्क करके बैठ गई उसके ऊपर, और फिर बोल रही है कम से कम 10% तो मुझे प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। 10% कम से कम चाहिए, तो 100 रुपए की चीज को कितने में बेच देगी? 110 रुपए में उसको बेचना ही पड़ेगा। तो बोल रहा है कि कितना मैक्सिमम वो डिस्काउंट दे सकती है। तो 150 की चीज को जब 110 में वो सेल करने की सोचेगी तो कितना डिस्काउंट देगी भाई? 40। किस पे? 150 पे। तो 100 पे कितना? इस जीरो से ये जीरो जाएगी, और यहां पर 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यानी कि 80/3 आ जाएगा। है भाई कहीं ऑप्शन 80/3? नहीं है, लगभग में आ रहा है। तो इसका आंसर 3 दूनी 6, 2 और 3 छंग 18, 26.66 यानी कि 27 के करीब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अच्छा 2018 में ना रेलवे ने ये बहुत बड़ी वो की थी कि जो क्वेश्चन आ रहे थे वो लगभग में को आंसर पूछ रहा था, जिससे कि वहां पर डिजिट सम का कॉन्सेप्ट यूज ना कर सके। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। 55 के बाद आ जाओ भाई 56 पे। एक व्यापारी ने एक वस्तु पर 50% अधिक मूल्य अंकित किया था, बाद रोज में 20% की छूट भी दी। छूट देने के बाद व्यापारी को कितना प्रतिशत लाभ हुआ? आराम से कर सकते हो। 100 रुपए की चीज पहले तो उसने कितनी बना दी? 150 की। फिर 150 पे भी 20% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 150 की चीज को 80% पे बेच देगा। तो निकाल लेंगे आराम से। बहुत सवाल ऐसे करा रखे हैं, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। 56 के बाद आ जाओ भाई 57 पे। छोटी तथा बड़ी कॉपियों पर अंकित मूल्य क्रम से 10 रुपए और 15 रुपए है। एक छोटी कॉपी है, एक बड़ी कॉपी है। छोटी कॉपी का रेट कितना है? 10 रुपए। बड़ी कॉपी का कितना है? 15 रुपए। एक छात्र 5 दर्जन छोटी कॉपी लेता है, तो एक कॉपी का रेट दे रखा है 10 रुपए, तो 5 दर्जन का कितना हो जाएगा? तो 5 दर्जन में टोटल कितनी कॉपी हो जाएंगी? 5 गुना 12, तो ये टोटल आ जाएंगे हमारे 5 दर्जन का रेट आ जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि और बड़ी कितनी ले रहा है? 10 दर्जन। तो बड़ी 10 दर्जन ले रहा है और एक दर्जन में कितनी होंगी? 12। तो बड़ी टोटल इतनी कॉपी लेगा और टोटल कॉस्ट इतनी आ जाएगी बड़ी कॉपियों की। और इन सब पे ना उसको 5% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये सारे के सारे पे उसको जो कितना मिल रहा है? 5% का डिस्काउंट। 5% का डिस्काउंट का मतलब 5/100। तो हमसे पूछ रहा है कि डिस्काउंट की राशि कितनी होगी। सिंपल करो भाई, कुछ आ रहा है कि कॉमन यहां से, तो आप बोलोगे कि 10 यहां भी है और 10 यहां भी है। एक तो 10 कॉमन आ रहा है, 5 यहां भी है और 5 गुना 3 यहां भी है, यानी कि हम बोल सकते हैं 10 पंजे 50। 50 आ गया कॉमन। 50 गुना 5 पहले ही है बाहर, और बटे में कितना आ जाएगा? 100। और अंदर कितना बच जाएगा आपका? ये भी बाहर गया, ये भी, तो यहाँ कितना बचा? और 12 भी कॉमन है यार, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 12 भी कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या आ जाएगा आपका? 10 भी बाहर गया, 5 भी बाहर गया, 12 भी बाहर गया, तो 1 बच गया यहाँ। तो यहाँ पर ये 5 बाहर चला गया है, 10 बाहर चला गया है और 12 भी बाहर चला गया है, तो यहाँ कितना बच रहा है? 3, यानी कि ये बच गया हमारे यहाँ पर कितना? 4।
ये कितना बच गया भाई 4। अब 50 दूना 100 और 2 से भाई इसको कर लो 2 और 5 दूना 10 और 12 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 रुपये। तो टोटल उसको जो डिस्काउंट रुपए के रूप में जो उसको पैसे मिले वो कितने मिल गए हैं 120 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहां पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई। 57 के बाद आ जाते हैं 58 पर। 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट के बाद 6400 रुपये में खरीदा गया। प्रत्येक वस्तु की कीमत बताइए, यानी कि प्रत्येक वस्तु की कीमत पूछ रहा है। अच्छा, 20 वस्तुओं का एक बॉक्स 20% की छूट पर खरीदा गया है, कितने में 6400 रुपये में। यानी कि 100 रुपए की चीज 80 यूनिट में इसने खरीद ली होगी और 80 यूनिट की वैल्यू कितने दे रखी है 6400। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो मल्टीप्लाई 100 करेंगे और बटा में आ जाएगा आपका 80। इस जीरो से ये जीरो 8 8 64। तो यानी कि जो 20 वस्तुएं थी उनकी कुल कीमत कितनी हो गई 100 गुना 80। लेकिन हमसे पूछ रहा है प्रत्येक वस्तु का, तो भाई यहां पर 20 से फिर भाग कर दो। एक वस्तु का निकालने के लिए 20 चौक 80 और 100 की 4 में होगी तो आंसर आ जाएगा आपका 400 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी यहां पर ठीक हो जाएगा 58 के लिए। 59 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि 22% की छूट के बाद कितने में खरीद लेगा उसको 78 यूनिट में। और इस 78 यूनिट की वैल्यू ही कितनी दे रखी है आपको क्वेश्चन के अंदर 16725। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा 100 और बटा 78। फिर इसी बैट को 15% की छूट पर कितने में खरीद रहा है आपका 15,685 में। 15% की छूट, इसका मतलब कि 100 रुपए की चीज आपकी बार कितने में खरीद रहा है 85 में। तो 85 यूनिट की वैल्यू जो दे रखी है वो 15,685। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गुणा 100 और बटा 85। अब अगर आप इसमें ये सोच रहे हो कि इसमें कोई ट्रिक लग जाएगी, तो कोई ट्रिक नहीं लगने वाली है। ये आपको कैलकुलेशन सोल्व करनी पड़ेगी, ये भी आपको कैलकुलेशन सोल्व करनी पड़ेगी। जो भी सोल्व होकर आएगा उसमें से इसको घटा देंगे, आंसर आ जाएगा और कोई चारा है ही नहीं। और ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। 59 के बाद 60। एक 5.5% की छूट के बाद 58,771 में बेची जाती है, उसका अंकित मूल्य बताइए। इजीली कर सकते हो, 5% की छूट दे रहा है। तो अगर साड़ी की कीमत 100 रुपये मान लें तो 5% का डिस्काउंट देके 95 यूनिट में वो बेच देगा। और 95 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 58,701 नहीं 58,071। तो 100 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, कैलकुलेशन है कुछ नहीं है, इजीली कर सकते हो। 61 पे आ जाओ। एक दुकानदार 2000 अंकित मूल्य वाले एक स्टोरेज सिस्टम क्रमशः 10% और 15% की छूट के बाद खरीदता है। वह 70 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है और 2000 में से बेच देता है। दुकानदार का प्रतिशत लाभ बताइए। तो पहली बार कितना ले रहा है छूट 10%, यानी कि 10 रुपये की चीज कितने में ले रहा है भाई 9 में। दूसरी बार कितने ले रहा है 15% की छूट, यानी कि 20 रुपये की चीज कितने में ले रहा है भाई 17 रुपये में। यानी कि हम कह सकते हैं इजीली कि 200 रुपये की चीज कितने में ले ली इसने 153 में। और ये 200 रुपये की ना होकर है कितनी 2000। तो ये भी कितनी हो जाएगी 1530 रुपये की वो उसको खरीद लेगा। 70 रुपये इसने इस पर खर्च किए, तो कितने फाइनल कॉस्ट पड़ गई इसको 1600 रुपये की। और 1600 रुपये की चीज फिर इसने कितने में चिपका दी 2000 में। तो कितना प्रॉफिट ले गया 400। किस पे लेके गया है 1600 पे। तो 100 पे कितना, तो यहाँ इससे ये कट गया 4 चौक का 16 और 4 से जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 25%। तो कितने का डिस्काउंट लेके चला गया यहाँ पर 25% का यहाँ पर डिस्काउंट लेकर चला गया है। और डिस्काउंट नहीं प्रॉफिट, सॉरी। नेक्स्ट आ जाओ भाई।
61 के बाद क्वेश्चन नंबर 62। एक दुकानदार अपने ग्राहक को किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, फिर भी वह 26% लाभ प्राप्त करता है। यदि अंकित मूल्य 560 है तो क्रय मूल्य की गणना कीजिए। इजीली बता सकते हो, सीपी और एमपी में यहाँ बात हो रही है। सीपी क्या हो जाएगी आपकी 90, एमपी क्या हो जाएगा 126। 90 यूनिट की वैल्यू आपको कितने दे रखी है 560, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो आपसे 126 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो 126 गुणा 6, 6 छंग 36, यानी जिसके बाद में 6 आ रहा है, यानी सॉरी अंकित मूल्य दे रखा है आपका 560 रुपये, तो 126 यूनिट आपको 560 के बराबर दे रखी है। तो आपसे 90 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, इजीली कर सकते हैं। तो आज यानी ये डिस्काउंट यहीं पे खत्म दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक आपका चलेगा रेशियो एंड प्रोफेशनल। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।